हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। दिस इज रवि बजाज फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस। हम आज के सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस की। कल की क्लास में आपने देखा था, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक चीज हमने आपको बताई थी। आज आई वुड लाइक टू रिपीट दोज वर्ड्स। आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो या नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो और सेंटेंस हो लेंथी, लंबे लंबे, आपको डरने का नहीं। क्या करना है आपको उसके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेक करना है। बस आपको सभी सेंटेंसेस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे, आज हम करते हैं 65 से, यहां से। अब देखिए, ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, एक बढ़िया से कलर का हम पेन ले लेते हैं। द स्टूडेंट हैज लर्न द आंसर बाय हार्ट। अब इसमें आ रहा है हैज लर्नड, तो हमें एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें हैज बीन आ जाए। सो द आंसर वाज गलत हो गया, आंसर इज गलत हो गया, आंसर वाज गलत हो गया। द आंसर हैज बीन लर्न बाय स्टूडेंट बाय हार्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। हमने कैसे देखा? आपने देखा हैज, तो हैज बीन की तलाश कीजिए। 3 सेंटेंसेस में था या नहीं, 4th में था। अब आपको थोड़ा फास्ट करना है, आज से आपको कमेंट करना है। आपको कमेंट करना है 66 टाइप कीजिए और उसके आगे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जल्दी करिए। और 67 को भी हम ऐसे करेंगे, आप हर क्वेश्चन का एक नंबर डालेंगे और जल्दी जल्दी उसका हमें आंसर कर देंगे। तो फिलहाल आपके टाइप करने से पहले मैं बता रहा हूं क्या सही आंसर होना चाहिए। कीनू विल रिटर्न द बुक, तो विल का विल भी हो जाएगा। रिटर्निंग ऑफ द बुक विल बी डन बाय कीनू, विल भी तो आ रहा है, बट सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, अभी देखते हैं। द बुक विल बी रिटर्न बाय कीनू, ये है सही आंसर। वुड हैव नहीं होगा, विल बी रिटर्निंग नहीं होगा, तो यहां पर बी फॉर बजाज इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। ठीक है, तो 66 बी। 67 को देखिए, आई वुड हैव केप्ट योर बाइसिकल हियर इफ यू हैड लेफ्ट इट विद मी। क्या बनेगा? The bicycle would have been kept here if you had kept it with me. Keeping of bicycle, if you had left it with me, I would have kept your bicycle there. No, ये तो सेम कर दिया। And your bicycle would be kept there if you have left it with me. बताएं जी, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। Your time starts now. बताएं जी, बताएं, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड रह गए हैं। पांच सेकंड और। जी ठीक है जी, नो चेंज, नो चेंज, सेम। अच्छा, कुछ लोग कैसे बनाते हैं, वुड हैव बीन कर देते हैं, वुड हैव बीन। बट मैं आपको याद दिलाऊंगा, कुछ ऐसे रूल्स हमने किए थे, कुछ ऐसे कंडीशनल्स होते हैं, कुछ पास्ट में ऐसे साइमल्टेनियस एक्शंस होते हैं जिन्हें आप चेंज नहीं करना चाहेंगे। जैसे कि 68 को देखिए, 68 में कह रहा है द लेडी ऑफ द हाउस वाज फर्निशिंग द मैंशन। वाज फर्निशिंग, यानी कि अब हमें तलाश है बीइंग की, तो कैसे करेंगे? द मैंशन इज बीइंग फर्निश्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस। अब देखिए, दोनों इकट्ठे सेम ही लग रहे हैं, बट हमें क्या करना है? वाज बीइंग, और वाज बीइंग यहां पर आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो इसलिए सी फॉर चिंटू, सी इज करेक्ट, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। फाइन, 69 को लीजिए, दे एस्टेब्लिश दिस क्लब इन 2000, तो कैसे करेंगे? दिस क्लब वाज एस्टेब्लिश्ड, किस में लिखा है जी? यहाँ बीइंग आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, इज बीइंग आ रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। So this club was established in 2000 is the correct answer. Is the correct answer. ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें 70 नंबर को देखिए, everyone praises good men, तो कैसे बनाएंगे? Good men are praised
डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। भाई कैसे पता? क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लग जाती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए कुछ और सेंटेंसेस देख रहे हैं हम। 71 Picasso was painting Guernica at that time. So was painting यानी कि आपको एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें was being लगा हो। वो कौन सा होगा? When was being painted, when was being painted at those time। that time का those नहीं करना भैया, that time का that ही रहेगा। was painted is wrong, were painted is also wrong। D is the correct answer। okay, now sentence number 72 को देखिए। the room is being swept by the sweeper। तो कैसे करेंगे? the sweeper was sweeping the room, is sweeping the room, the sweeper is sweeping the room। this is the correct answer। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपको पैसिव में लग रहा है, दिया हुआ है, तो उसका एक्टिव बनाना है। बीइंग मतलब पैसिव वॉइस, और बीइंग मतलब आईएनजी वाला कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस दो ही होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखते हैं 73 नंबर को। ये आ गया स्टेटिव वर्ब वाला। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं जानना चाहूंगा आप कैसे करते हो। एक बार कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होना चाहिए। द रोज स्मेल्स स्वीट का सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? मैंने आपको दिए 40 सेकेंड्स, सोचिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए बच्चों, सोचिए। द रोज स्मेल्स स्वीट का पैसिव वॉइस क्या होगा? ये एक्टिव वॉइस है, आपको पैसिव पता लगाना है। द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, द रोज वाज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, द रोज इज स्वीट व्हेन इट वाज स्मेल्ड, द रोज वाज स्वीटर व्हेन स्मेल्ड। Your time is over and the correct answer is the rose is sweet when it is smelled is the correct answer। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कौन से हैं? स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स। They have made him a king। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? He was, देखो have आ रहा है तो हमें has या have been चाहिए। So he has been made a king by them is the correct answer। A king has been made by him? No, he was make क्या होता है? गलत होता है। king by them, he was make a king by them? No, they have been made kings by them। oh no, D is correct। and now 75 देखिए। why do you blame us? आप हमें दोषी क्यों ठहराते हैं? Why do you blame us? Us का हो जाएगा we। Why are we blamed by you? B is the correct answer। B is the correct answer। Stamp collection interested the boy। जी बताएंगे क्या होगा? A, B, C या D? The boy was interested for stamp collection या in stamp। देखिए इंटरेस्ट के साथ in preposition आती है। So the boy were तो हो नहीं सकता। The boy interested in stamp, ये तो सेम दे दिया। The boy was interested for या in, तो this is the correct answer। The boy was interested in stamp collection is the correct answer। 76 का D होगा। 77 लियो टोल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस का पैसिव वॉइस क्या होगा? वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। ये बिल्कुल सही है, बट हमारी ड्यूटी है हम बाकियों को भी चेक करें। तो इज रिटन नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, वाज बीइंग नहीं होगा। इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। सो लियो टोल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 78 Has someone made all the necessary arrangements? तो necessary arrangements आ गया है तो plural होगा, have आएगा। अब been भी तलाश करना है हमें। Has all the necessary arrangements been? No। Have all the necessary arrangements been all made by? No। By someone वैसे भी नहीं। Okay। Have all the necessary arrangements been made by someone या all the necessary arrangements
हैव बीन मेड बाय वन, परंतु ऑल से शुरू नहीं होगा, हैव से होगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। 79 पे आते हैं। 79, माई प्रोग्रेस सेटिस्फाइड माई टीचर्स का क्या होगा? सेटिस्फाइड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। आपको बनाना है वाज वर थर्ड फॉर्म, तो कहां है? ये तो नहीं है, और हैड बीन भी नहीं है, तो आपका आंसर या बी होगा या डी होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। 79 का सही आंसर बी है या डी है? माई टीचर्स वर सेटिस्फाइड फॉर माई प्रोग्रेस या विद माई प्रोग्रेस, यानी कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव के अंदर अंदर वो आपसे प्रेपोजिशन की नॉलेज भी लेना चाह रहा है। सो माई टीचर्स वर सेटिस्फाइड विद माई प्रोग्रेस इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए जी, आपको क्या क्या करना है, कितनी जल्दी करना है, मुद्दा ये है, सही भी करना है और कम समय में भी करना है। सो एक्यूरेसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ 80 नंबर को देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम टू जेल का क्या बनेगा? द पुलिस वॉज अरेस्टेड नहीं होगा भाई, द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। द थीफ अरेस्टेड नहीं होगा, द थीफ हैड बीन भी नहीं होगा, इसलिए बी फॉर बजाज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 81, डज शी लाइक इंग्लिश लिटरेचर? तो भैया आपका सेंटेंस इज एम आर से शुरू होना चाहिए और साथ में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और ये हो रहा है शी से और ये हो रहा है आर से, दोनों तो हो गए गलत। आपका आंसर या ए है या बी है, बताइए जी। इज लाइकिंग इंग्लिश लिटरेचर डन बाय हर, ये तो इंग्लिश ही गलत है जी। क्या होगा? इज इंग्लिश लिटरेचर लाइक्ड बाय हर इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? 81। नाउ वी प्रोसीड, 85 तक कर लेते हैं अभी। 82, 83, 84, 85। देखिए जी, he does not pay tips ever. Tips are never paid by him, या he has never ever paid any tips, तो सही आंसर होना चाहिए tips are never paid by him, B for Bombay। क्यों भाई? टिप्स प्लूरल है तो आर लगेगा, इजम आर में से एक ही लगाना है, बट यहां पर देखिए ना, हैज नॉट, हैज जो कि गलती है, तो आपको सारे सेंटेंसेस नहीं पढ़ने हैं। अच्छा, अब ये देखिए 83 के लिए आप कितने कंफर्टेबल हैं। 83, 84, 85 आपको खुद करना है। कमेंट करके बताइए जी, कमेंट करके बताएं 83, 84 और 85 का सही आंसर क्या होगा। टाइप कर दीजिए जल्दी जल्दी, टाइप करिए। 83 का ये होगा, 84 का ABCD, 85 का भी ABCD है, 83 का भी ABCD। जल्दी बताएं, आई एम वेटिंग, जल्दी बताएं। Your kindness will never be forgotten by me, so I will never forget your kindness। बट यहाँ पर will की जगह shall लिखा हुआ है। I shall never be forgotten is wrong। I will not forget your kindness ever। Your kindness will never be forgotten by me। I shall never forget your kindness। यहाँ पर never आ रहा है तो नोट का तो काम खत्म हो गया। C is the correct answer। C for Chinto। I shall never be forgotten is wrong English। Now 84 का आपने क्या किया बच्चों, जल्दी बताओ। Let the poor not be teased। Do not tease the poor, again C। And 85 के लिए क्या बोलते हैं आप? He was offered a good job by the management। The management offered him a good job। मुझे तो ये लग रहा है, बट ये भी पढ़े। Did offer is wrong, offer present, had offered is also wrong। ठीक है। नाउ 86 को देखिए जी। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन, तो ये हैज बीन है, आपको हैज प्लस है फॉर्म चाहिए। द चेयरमैन कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर फर्स्ट हमारी है इसलिए गलत है, यहाँ पर हैज नहीं आ रहा है इसलिए गलत है, यहाँ पर हैज और बीन नहीं आ रहा है इसलिए गलत है, तो बी फॉर बजाज इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। सो
गाइस अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं और अराउंड 20 क्वेश्चंस किए, 3-4 और देख लेते हैं। बट इसके बाद एक चीज़ यही निकल के आ रही है कि आपको मेहनत करनी है सिर्फ वर्ब को तलाश करने में, पूरे सेंटेंसेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 87 का बताएं, द पुलिस अरेस्टेड 2 स्टूडेंट्स ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो अरेस्टेड का क्या हो जाएगा, वर अरेस्टेड, जो कि आ रहा है यहाँ देखिए, had been wrong, was arrested wrong, were arrested correct, are arrested wrong, C is the correct answer। अब जल्दी जल्दी इन 3 का आंसर भी बता दो। Did he remember the date and time? Are the date and time remembered? No। Was he remembering? No। A और B तो नहीं है। Was the date and time remembered by him is the correct answer, C for Chintu। 89 को देख के बताएंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिफोर बजाज इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 90 नंबर। दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स, ऑल द टेलीफोन वायर्स have been cut। ठीक है, सो यू हैव डन गाइस 90 तक हमने कर लिया है, 65 से 90। एंड नाउ आपके पास एक और मौका है, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। कल हम एक और सेशन लेंगे और उसमें हम करेंगे कुछ नरेशन के रूल्स। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैप्पी लर्निंग।